नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म द्रोणाचार्य दीक्षा के ऊपर। जैसे कि आप इससे पहले की क्लास में एमएस वर्ड को देख चुके हैं, उसी के साथ हम आगे बढ़ाएंगे एमएस पावर पॉइंट को। अब ये एमएस ऑफिस के 3 एप्लीकेशन प्रोग्राम है, एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट, एमएस एक्सेल, जो आपके सिलेबस के अंदर दिए गए हैं। हम उन्हीं को पूरा करेंगे। पटवारी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाले हैं। इनमें से हर बार 3 से 4 क्वेश्चन बनते हैं और अच्छे से सारे क्वेश्चन करने हैं। और मेरा ये आग्रह है कि ये विद्यार्थी जो पहली बार ये क्लास देख रहे हैं, इसके लिए इससे पहले जो क्लास थी एमएस वर्ड की, वो पूरी देख लें, क्योंकि इस पावर पॉइंट की क्लास में मैंने वही ऑप्शन बताए हैं जो पावर पॉइंट में नए हैं। क्योंकि एमएस वर्ड और पावर पॉइंट में कुछ ऑप्शन है सेम है, उसको हम बार बार नहीं पढ़ेंगे। कुछ स्टेप भी सेम है, हम उसको बार बार नहीं पढ़ेंगे। जो ऑप्शन नए हैं और जिस प्रकार के उनका काम है, हम वो सिर्फ चीज़ें पढ़ेंगे। बार बार एक ही चीज़ पढ़ने से मतलब नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं एमएस पावर पॉइंट को। देखो, एमएस पावर पॉइंट क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, एमएस पावर पॉइंट। अब इसके अंदर एक चीज आपको याद रखनी है। अब पावर पॉइंट के अंदर बनती है प्रेजेंटेशन फाइल। क्या बनती है? प्रेजेंटेशन फाइल। अब प्रेजेंटेशन फाइल क्या होती है? प्रस्तुति करना, कोई भी चीज की करना, प्रस्तुति करना। जैसे कि आप यहाँ आए और मैंने आपको बोला कि एजुकेशन है, उस एजुकेशन के ऊपर कोई प्रस्तुति तैयार करके आओ, कोई स्पीच तैयार करके आओ। आप स्पीच तैयार करके आए, आगे आए, आप वो चीज बोली, ये चीज हुई, ये भी एक तरह की आपकी प्रेजेंटेशन हुई। लेकिन उसी प्रेजेंटेशन को ग्राफिक फॉर्मेट के अंदर, टेक्स्ट फॉर्मेट के अंदर, अलग अलग स्टाइल में 100 चीजें करते हैं, वीडियो फॉर्मेट के अंदर। ये सारी चीजें किसमें होती हैं? प्रेजेंटेशन फाइल। और ये प्रेजेंटेशन फाइल किसमें बनती है? आपके एमएस पावर पॉइंट में बनती है। किसमें बनती है? एमएस पावर पॉइंट में। तो एमएस पावर पॉइंट की फाइल का नाम क्या होगा? प्रेजेंटेशन फाइल। अब पहचाने करेंगे प्रेजेंटेशन फाइल कैसी है, तो star.pptx, मतलब .pptx जिसके पीछे लिखा हुआ होगा, क्या लिखा होगा? .pptx, वो किसकी फाइल होगी? एमएस पावर पॉइंट की फाइल होगी। और उसके अंदर विभिन्न प्रकार के क्या बनाएंगे? प्रेजेंटेशन बनाएंगे। और प्रेजेंटेशन बनाने के लिए सबसे जरूरी है स्लाइड। क्या है? स्लाइड। जैसे डॉक्यूमेंट में होते थे पेज, क्या होते थे? पेज। क्या होते थे? पेज। वैसे वैसे प्रेजेंटेशन में जरूरी क्या? आपके स्लाइड जरूरी है। तो इसके अंदर भी टैब है, इसके अंदर भी ऑप्शंस है, इसके अंदर भी ग्रुप है। लेकिन हम वही पढ़ेंगे जो आपके इस एमएस वर्ड से थोड़े अलग हैं। कुछ कुछ ऑप्शंस हैं, मैं कट कॉपी पेस्ट सारी चीजें बार बार पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। सबसे पहले हम जाते हैं होम टैब के अंदर। फर्स्ट आप कहता है स्लाइड ग्रुप, न्यू स्लाइड। अब न्यू स्लाइड का मतलब क्या होता है? जैसे कि देखो, पावर पॉइंट के अंदर जब आप ऑन करते हो तो उसके अंदर बाय डिफॉल्ट आपको एक स्लाइड ही मिलती है। कितनी स्लाइड मिलती है? एक स्लाइड। तो एक स्लाइड में हमारा काम होने से रहा, हमें चाहिए बहुत सारी स्लाइडें, तो हम कहाँ से सेंड करेंगे? न्यू स्लाइड से। और इसकी शॉर्टकट क्या होगी? Ctrl+M होगी। क्या होगी? Ctrl+M होगी, जहां से हम स्लाइड को नहीं इंसर्ट कर सकते। फिर लेआउट, स्लाइड के लिए टाइटल, स्लाइड कंटेंट, स्लाइड आदि सारी चीजें चुनना। स्लाइड कैसे चाहिए हमें, कैसे टेम्पलेट चाहिए उसके, तो हम यहाँ से हम अरेंज कर सकते हैं। फिर इसे स्लाइड को डिफॉल्ट लेआउट में रिसेट करना, मतलब जो आपके टेम्पलेट उसको जैसा डिफॉल्ट पहले था उसको आपको अरेंज करना है। ये सारी किसके अंदर होगी? स्लाइड के अंदर। अब न्यू स्लाइड एक होती है आपका डुप्लीकेट होती है, एक होती है डिलीट स्लाइड। ये सारी चीजें एक ही तरह के हैं। न्यू स्लाइड मतलब नई स्लाइड, डुप्लीकेट का मतलब होता है एज इट इज उसकी जैसे एक स्लाइड बनाना। और उसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+D होती है। क्या होती है? Ctrl+D होती है। क्या होती है? Ctrl+D। इसके आगे देखिए फिर आप ड्राइंग ग्रुप। अब इसके अंदर सेव फिल, सेव आउटलाइन और सेव इफेक्ट। मतलब आपने जो भी आपकी स्लाइड के अंदर जो भी आपने शेप इंसर्ट की है, क्या की है? शेप इंसर्ट की है, उसको फिल करना, कलर फिल करना, उसकी आउटलाइन फिल करना और इसको इफेक्ट देने का काम कौन करेगा? ड्राइंग ग्रुप करेगा। कौन सा ग्रुप करेगा मेरे मित्रों? ड्राइंग ग्रुप करेगा। इसके बाद में आपका ग्रुप आता है इंसर्ट टैब के अंदर आपके इल्यूस्ट्रेशन। और मैंने एमएस वर्ड के अंदर बनाया था कि इल्यूस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? आकृतियां होती है। क्या होती है? आकृतियां। ये आकृतियां आ गई आपके स्मार्ट आर्ट के रूप में, ये आ गए आपके चार्ट के रूप में, ये आ गए आपके 3D मॉडल्स। एक बार स्मार्ट आर्ट को देख लो, एक बार छोटी सी चीज है। मैंने यहाँ पर लिखा आपके लिए, ये लिख दिया मैंने, इसको समझा देता हूँ एमएस ऑफिस को, ठीक है। फिर मैंने एक तीर का निशान किया, फिर यहाँ पर 3 लाइनें बनाई, 1 2 3। यहाँ पर लिखा मैंने एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल और एमएस पावर पॉइंट। तो आप क्या समझोगे? एक एमएस ऑफिस नाम की कोई चीज होती है, उसके 3 भाग होते हैं, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल और एमएस पावर पॉइंट। और ये जो टेक्स्ट को लिखने का तरीका हुआ, ये आपका कौन सा तरीका हुआ? स्मार्ट आर्ट। तो आप इसके माध्यम से भी आप स्लाइड को एक अलग तरीके से बना सकते हो, आकर्षित बना सकते हो। कैसे बना सकते हो? आकर्षित बना सकते हो। फिर होता है मीडिया ग्रुप। कौन सा ग्रुप? मीडिया।
मीडियम एक ऑडियो और वीडियो, मतलब अगर आपको स्लाइड के साथ ऑडियो और वीडियो इंसर्ट करने हैं तो भी आप इंसर्ट कर सकते हो। चलती हुई स्लाइड में आप वीडियो क्लिप जोड़ सकते हो, ऑडियो क्लिप जोड़ सकते हो, वो आपके अनुसार आपके ऊपर डिपेंड करती है। फिर लिंक्स ग्रुप में एक्शंस में स्लाइड पर क्लिक करने पर विशेष प्रकार की क्रिया जो दूसरे टेक्स्ट पर या दूसरे स्लाइड पर जाती है। लिंक्स के अंदर वही आपके हाइपरलिंक का काम होगा, किसका होगा, हाइपरलिंक का। फिर आगे डिजाइन टैब के अंदर आके थीम्स, अलग अलग प्रकार के यहाँ पर आपको थीम्स मतलब डिजाइन मिलेगी। आपको किस प्रकार की स्लाइड चाहिए तो आप यहाँ से अरेंज कर सकते हो। फिर सबसे ज़्यादा जरूरी है कस्टमाइज ग्रुप, इसके अंदर आप स्लाइड की साइज एडजस्ट कर सकते हो। क्या कर सकते हो, स्लाइड की जो साइज है कितनी छोटी चाहिए कितनी बड़ी चाहिए आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। फिर फॉर्मेट बैकग्राउंड, कि मुझे स्लाइड का जो बैकग्राउंड है वो मुझे कैसा चाहिए, तो अब यहाँ से आप बैकग्राउंड बदल सकते हो। फिर आगे ट्रांजिशन। अब देखो ट्रांजिशन और एनिमेशन क्या होता है। ट्रांजिशन एनिमेशन, जैसे आप कई बार यूट्यूब पे इंस्टाग्राम पे रील्स या शॉर्ट्स देखते हो, अब उन शॉर्ट्स में एडिट होता है, एक टेक्स्ट होता है कंटिन्यूअसली लिखा होता है, ठीक है। कुछ फोटोज होती है रोटेट होती है, कुछ फोटो बार बार चेंज होती रहती है। वो जो फोटोज बार बार चेंज होती रहती है वो तो होता है आपके ट्रांजिशन। क्या होता है ट्रांजिशन, मतलब एक फोटो गई दूसरी फोटो आना, एक गई दूसरी आना, वो क्या होता है ट्रांजिशन। और जो आपका एक एनिमेशन होता है, जो टेक्स्ट, जैसे कि एक न्यूज़ चैनल है वहाँ पर नीचे टेक्स्ट चल रहा है, टेक्स्ट ऊपर से आ रहा है नीचे से आ रहा है रोटेट हो रहा है, ये सारी क्या होती है एनिमेशंस होती है मेरे मित्रों। क्या होता है एनिमेशन। जितने भी आज के कार्टून्स होते हैं, आप टीवी पे फोन पे कार्टून देखते हो, वो सारे एनिमेटेड होते हैं। क्या होते हैं एनिमेटेड, मतलब एक फोटो होती है, उस फोटो को गति करना, स्पीड करना, उस गति के साथ ऑडियो वीडियो सारी चीजें जोड़ना, ग्राफिक्स जोड़ना, ये सारे एनिमेशन के भाग है। किसके भाग है, एनिमेशन के। और ट्रांजिशन क्या होती है कि जो स्लाइड के बदलने पर अलग प्रकार के क्या लगाता है, एनिमेशन लगाता है, इफेक्ट लगाता है। क्या लगाता है, इफेक्ट, वो होता है ट्रांजिशन टू स्लाइड। फिर एक होता है टाइमिंग ग्रुप। क्या होता है टाइमिंग ग्रुप, जिसके अंदर ड्यूरेशन, साउंड और एडवांस स्लाइड। ड्यूरेशन मतलब मेरा जो वीडियो मैंने प्रेजेंटेशन फाइल बनी है उसकी ड्यूरेशन कितनी है, 10 मिनट, 5 मिनट, 3 मिनट, 2 मिनट, यहाँ से आप उसकी ड्यूरेशन अरेंज कर सकते हो। फिर साउंड, जो भी आपकी स्लाइड चेंजेस होगी उसके दौरान जो साउंड जोड़ना है तो अब यहाँ से आप अरेंज कर सकते हो, किसमें से, टाइमिंग ग्रुप में से। फिर आगे देखिए एक होता है एनिमेशन, मैंने अभी बताया था एनिमेशन, जो भी टेक्स्ट है ऑब्जेक्ट होता है उसको क्या करना, गति करना, मतलब एनिमेट करना, ये हो गया आपकी एनिमेशन का। एनिमेशन पेन में बहुत सारे एनिमेशन होते हैं जहाँ से आप इंसर्ट कर सकते हो। फिर वो क्या वजह टाइमिंग ग्रुप, जिसमें स्टार्ट टाइमिंग, ड्यूरेशन और डिले। स्टार्ट टाइमिंग जहाँ से आपको स्लाइड शुरू करनी है वहाँ से आप टाइम अरेंज कर सकते हो। ड्यूरेशन में वही आपकी एनिमेशन की अवधि, कितने लेयर के लिए एनिमेशन होना चाहिए आपका। फिर स्लाइड शो, स्लाइड शो के अंदर आपका स्टार्ट स्लाइड शो, जिसमें फ्रॉम बिगिनिंग और फ्रॉम करंट स्लाइड। फ्रॉम बिगिनिंग मतलब 1 नंबर से आपकी स्लाइड प्रेजेंटेशन शुरू होगी, 1 नंबर से अगर आपकी 10 स्लाइड 10 तक वो कंटिन्यू चलेगी। करंट बिगिनिंग, करंट स्लाइड से मतलब अगर आप स्लाइड नंबर 3 पे काम कर रहे हो तो 3 से वो 10 तक चलेगी, 1 और 2 इसमें दिखाई नहीं दोगी। जहाँ से करंट, जहाँ पर आपकी स्लाइड ओपन है वहीं से वो प्रेजेंटेशन शुरू होगी। फिर सेटअप ग्रुप, सेटअप स्लाइड शो के प्रदर्शन के तरीके सेट करना पूरी स्क्रीन में कि उस स्लाइड से मुझे किस तरीके से दिखाई देना चाहिए। फिर रिव्यू टेप, कमेंट्स ग्रुप, न्यू कमेंट एंड डिलीट कमेंट, वो की वो चीज़ें अगर डॉक्यूमेंट में जो भी प्रेजेंटेशन फाइल में आप जिसी के ऊपर भी कमेंट देना चाहते हो तो अब यहाँ से आप कमेंट ऐड कर सकते हो। फिर आपके आता है व्यू टेप, व्यू टेप के अंदर आता है प्रेजेंटेशन व्यू ग्रुप, स्लाइड शॉट, सभी स्लाइड को थंबनेल में दिखाना जिसमें स्लाइड को रिकॉर्ड करना आसान हो जाए। इसके अंदर आप स्लाइड को आराम से एडजस्ट कर सकते हो। फिर रीडिंग व्यू में आप स्लाइड को रीडिंग व्यू में आराम से रीड कर सकते हो। और ये होता है स्लाइड ग्रुप, रूलर, ग्रिडलाइन और ग्रिडेंस। इसके माध्यम से आप स्लाइड को विभिन्न प्रकार से आकर्षित बना सकते हो। फिर आगे ऑप्शन देखो, ये जितने भी मेन आपके स्लाइड प्रेजेंटेशन के संबंधित ऑप्शन थे यही है, इससे ज्यादा ऑप्शन नहीं है। कि एक तो आपकी एनिमेशन, ट्रांजिशन, डिजाइन एंड स्लाइड होती क्या है। एनिमेशन, ट्रांजिशन और डिजाइन स्लाइड होती क्या है। सबसे पहले हमने देखा एक MS पावर पॉइंट होता है जिसके अंदर बनती है प्रेजेंटेशन फाइल, और वो प्रेजेंटेशन फाइल होती है ग्राफिक्स बोर्ड के अंदर जिसमें टेक्स्ट, फोटो, सारी चीजें, वीडियो, ऑडियो, सारी चीजें इंसर्ट होती हैं। फिर इसके अंदर जो हमें स्लाइड क्या होती है वो हमने देखा कि एक पेज की तरह ये काम करता है। उसमें हम नई स्लाइड इंसर्ट कर सकते हैं, उस स्लाइड को डिलीट कर सकते हैं या एज इट इज डुप्लीकेट चीजें बना सकते हैं। फिर उसी की हम अंदर के लगा सकते हैं, डिजाइन लगा सकते हैं, जिस प्रकार की हमें शेप चाहिए, जिस प्रकार की हमें फोटो चाहिए हम इंसर्ट कर सकते हैं। फिर इलस्ट्रेशन में से हम क्या निकाल सकते हैं, आकृतियां निकाल सकते हैं। फिर इसके अंदर कुछ भी अगर आपको ऑडियो और वीडियो ऐड करना है तो भी आप ऑडियो और वीडियो इसके माध्यम से आप इंसर्ट कर सकते हो।
ये जो सारी चीज़ें हैं ये आपके एमएस पावर पॉइंट के लिए सफिशिएंट है, इससे ज़्यादा आपको कुछ भी चीज़ पढ़ने की जरूरत नहीं है। और 2 से 3 जो शॉर्टकट थी इसकी मेन वो मैंने आपको आराम से बता देनी। सीधी बात, नो बकवास, बिना मतलब के पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, जितना है उतना ही पढ़ो। इसके पहले जितने भी ऑप्शन थे हमने एमएस वर्ड में सारी चीज़ें क्लियर कर ली है, तो एक ही ऑप्शन को बार बार पढ़ने से मतलब नहीं है। इसके बाद में कुछ शॉर्ट फॉर्म्स हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछी जाती है, हम उनको एक बार कवर कर लेते हैं। एक है आपके देखो ये वाली सीपीयू, सीपीयू का मतलब क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये हो गया। फिर रैम, रोम, एसडीडी, एफडीडी, एसडीडी, ये सारी चीजें कौन फुल फॉर्म देखो, रोम की रीड ओनली मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, हार्ड डिस्क ड्राइव, सॉलिड स्टेट ड्राइव, ये सारी चीजें इनकी शॉर्टकट्स दी हुई है। आप इनका आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगर नहीं लो तो आपको ये की पीडीएफ आपको कहाँ मिल जाएगी, द्रोणाचार्य दीक्षा के टेलीग्राम चैनल के अंदर पूरी पीडीएफ आराम को मिल जाएगी। और हर बार 1 से 2 3 फुल फॉर्म पूछी जाती है, चाहे आपकी यूएसबी की हो, यूएसबी क्या होती है, एचटीएमएल क्या होती है, एचटीटीपी क्या होता है, एचटीटीपीएस क्या होता है, आईपी एड्रेस क्या होता है, यूआरएल क्या होता है। अब ये देखो, ये आईपी एड्रेस और यूआरएल जब हम नेटवर्क पढ़ेंगे, हम एक पूरा चैप्टर पढ़ेंगे नेटवर्क, जिसके अंदर हम आईपी एड्रेस और यूआरएल सारी चीजें देखेंगे। आईपी एड्रेस इंटरनेट प्रोटोकॉल होता क्या है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर क्या होता है, ये सारी चीजें हम किसके अंदर देखेंगे, नेटवर्क्स के अंदर, कि क्या क्या काम करते हैं। फिर जीयूआई क्या होती है, लेन, वैन और वाईफाई। लेन लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, वायरलेस फिडेलिटी, सारे ऑप्शन किसने इनकी खोज की, क्या क्या काम करते हैं। ये एपीआई, बीआईएस, हाँ बीआईएस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। ये आपको फुल फॉर्म कई बार एग्जाम में दिखेगी, इसको आपको अच्छे से याद करना है। फिर आईपीएस, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। फिर पीडीएफ, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, एचटीटीपी, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये चीजें हो गई। आपके एसक्यूएल हो गया, वीपीएन, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, XML, DOS, OS, ऑपरेटिंग सिस्टम, URL आ गया वापस, SDD, AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, ये सारी चीज़ें जो शॉर्टकट की है आपको अच्छे से याद करनी है। फिर VPN, ये कार्ड, ये आपके DNS, डोमेन नेम सिस्टम्स, ये सारी चीज़ें नेटवर्क के संबंधित है। किसके संबंधित है, नेटवर्क में। हम ये सारी चीज़ें वहाँ पर कवर करेंगे, तो इनको आपको अच्छे से एक बार वापस पढ़ना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें। इसी के साथ, इसी के बाद हम आगे आज शुरू करेंगे MS एक्सेल को। बहुत ही छोटे टॉपिक है, दोनों एक साथ हम कवर कर लेते हैं। अब इसके में जो देखो, जिसने एक बार अच्छे से MS वर्ड पढ़ लिया उसके लिए MS एक्सेल और MS पावर पॉइंट बहुत ईजी हो जाएंगे, क्योंकि सबसे जरूरी MS वर्ड है, उसके जो ऑप्शन है वही बार बार यूज होते हैं किसमें, MS एक्सेल और पावर पॉइंट में। कुछ नए ऑप्शन हम उन्हीं को पढ़ेंगे। तो आगे हम बात करते हैं किसकी, MS एक्सेल की। MS एक्सेल में आपको मतलब जो भी कैलकुलेशन संबंधित काम होते हैं, गणितीय गणनाएं जितनी भी होगी वो कहाँ पर होगी, हमारे MS एक्सेल में। जितने भी फॉर्मूले बनाने हैं, जितने भी हमें चीज़ें निकालनी है, परसेंटेज निकालना है, कोई चीज़ ऐड करनी है, टेबल्स वगैरह जो बड़ी लिस्टें बनानी है, कहाँ बनेगी, हमारे MS एक्सेल में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला, वो भी कैसे फॉर्मूला इंसर्ट होता है, फॉर्मूला कैसे बनाए जाते हैं, फॉर्मूला जब हम लिखते हैं तो सबसे पहले फॉर्मूला में क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमारे MS एक्सेल में होगी। तो MS एक्सेल में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बार बार बताने की जरूरत है नहीं। सबसे पहले टेब आती है आपकी, कौन सी टेब, फॉर्मूला टेब। कौन सी टेब, फॉर्मूला टेब, जिसमें फंक्शन लाइब्रेरी के अंदर इंसर्ट फंक्शन, ऐड सम, लोकल टेक्स्ट। अब ऐड सम का मतलब ऑटो सम, सॉरी क्या होता है ऑटो सम, मतलब जो भी आप देखो एक्सेल जो होता है मेरे मित्रों, उसके अंदर होती है सेपरेट सीट होती है। क्या होती है, सेपरेट सीट होती है। और वो सेपरेट सीट बनी होती है रो और कॉलम से। किससे बनी होती है, रो और कॉलम। मतलब देखो ये रो और ऐसे एक पूरी कॉलम बनी है, क्या होती है, सेपरेट सीट बनी होती है। और इस बॉक्स को हम बोलते हैं सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। अब देखो इस रो की संख्या टोटल होती है आपके 10,48,576 और कॉलम की संख्या होती है 16,384। ये एज इट इज क्वेश्चन पूछे हैं कि MS एक्सेल में रो की संख्या कितनी है, कॉलम की संख्या कितनी, वो आपको अच्छे से पढ़नी पड़ेगी। देखो ये जो सारी चीजें हैं ये आपकी किसके संबंधित है, फॉर्मूला के संबंधित है। अगर आपको MS एक्सेल में कोई भी फॉर्मूला लिखना है तो सबसे पहले आगे क्या लगाना पड़ेगा, इक्वल का सिंबल लगाना पड़ेगा। किसका लगाने का, इक्वल का सिंबल लगाओगे तभी आपको फॉर्मूला वर्किंग करेगा। चाहे आपको सम का हो, चाहे डिवाइड का हो, चाहे मल्टीप्लाई का हो, चाहे परसेंटेज का हो, तो उसके लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा, इक्वल का सिंबल लगाना पड़ेगा। फिर उसके बाद डाटा टैब के अंदर आपके गेट ट्रांसफॉर्म डाटा, सॉर्ट फिल्टर, डाटा टूल्स और आपके फॉरेस्ट। अब सॉर्ट फिल्टर में क्या होता है, जो भी आपने डाटा लिखा है उसको पढ़ते हुए असेंडिंग डिसेंडिंग क्रम में हम जमा सकते हैं। टेक्स्ट, कॉलम, डाटा वैल्यूएशन, रिमोट डुप्लीकेट्स, इन सारी चीजें से क्या आती है, इनके माध्यम से हम डाटा को अरेंज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, डाटा को अरेंज कर सकते हैं।
ठीक है। उसके बाद आपके आती है इंसर्ट टैब में चार्ट, प्रीव्यू चार्ट। अब ये देखो जितने भी यहाँ पर चार्ट के तरीके हैं, ये ऐसा चार्ट होता है कंप्लीट, ठीक है, ये ऐसा होता है। अब ये चार्ट यहाँ से आप इंसर्ट कर सकते हो, अलग अलग से बना सकते हो। फिर उसके बाद में रिव्यू में चेंजेस के अंदर जो भी आपने वर्कबुक बनाई है उसमें आप चेंजेस करना हो तो व्यू विंडोज़ का आप अरेंज करना हो तो ये सारी चीज़ें किसके संबंधित होती हैं, डाटा और फॉर्मूला के संबंधित। किसके संबंधित, डाटा और फॉर्मूला के संबंधित सारी चीज़ें होती हैं। अब देखो MS एक्सेल क्या क्या चीज़ें याद रखनी है। एक तो इसका फाइल का नाम, फाइल का नाम है सेपरेट सीट। क्या है, सेपरेट सीट। रो की संख्या कितनी होती है, 10,48,576। कॉलम की संख्या कितनी होती है, 16,384। ठीक है। अब इसकी फाइल का विस्तारित नाम क्या है, एक्सटेंशन नेम star.slx होता है। ये हो गया आपके सेपरेट सीट का नाम। और इसके अंदर एक होती है वर्क बुक। क्या होती है, वर्क बुक। उस वर्क बुक का नाम क्या होता है, star.xlwx। अब स्टार का मतलब हो गया कोई भी यहाँ पर नाम हो गया, क्या हो गया, कोई भी यहाँ पर नाम हो गया। अब अगर आपको कोई भी फॉर्मूला लगाना है, क्या लगाना है, फॉर्मूला लगाना है, उस फॉर्मूले की जो सबसे पहले शुरुआत कहाँ से होगी, बराबर से होगी। जैसे मुझे कोई चीज जोड़नी है, बराबर कोष्टक ओपन D1 प्लस D2 कोष्टक ऑफ, ये सिंबल होता है एंटर का। D1 का मतलब डिजिट फर्स्ट, क्या होगा, डिजिट फर्स्ट। और D2 का मतलब क्या होगा, डिजिट सेकंड। इसके माध्यम से आप ये सारी चीज़ें देख सकते हो। एक्सेल में इससे अलावा कुछ भी ज़्यादा पूछा नहीं जाता है, पूछा जाता है रो और कॉलम की संख्या पूछी जाती है। और सेपरेट सीट किसकी होती है, MS एक्सेल में। और MS एक्सेल में क्या होते हैं, गणितीय समीकरण जितने भी होते हैं उनको क्या कहा जाता है, सरल किया जाता है। क्या किया जाता है, सरल किया जाता है। तो धन्यवाद मेरे मित्रों, आप मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। और इस क्लास में जो चीज़ें आपने पढ़ी है, चाहे MS एक्सेल की पढ़ी है, चाहे MS पावर पॉइंट की पढ़ी, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। और लेकिन अगर आपको क्लास समझनी है तो उससे पहले आपको MS वर्ड पूरा पढ़ना पड़ेगा। और इससे पहले ये क्लास डली हुई MS वर्ड की, उसके बाद जो सारे आराम से ऑप्शन मैंने किस में क्लियर करा लिए, MS वर्ड और MS पावर पॉइंट में। मतलब वो कहते हैं ना, गागर में सागर बनने के बाद छोटे से चीज़ में छोटे से समय में हमने बहुत अच्छा चीज़ कवर कर ली है। और ये आपके MS ऑफिस का जो पटवारी का सिलेबस था वो पूरा हो गया। इसके बाद में सिर्फ आपके एक टॉपिक बचेगा, वो टॉपिक बचेगा नेटवर्क का। जैसे ही नेटवर्क का टॉपिक पूरा होगा, हम पटवारी के संबंधित जितने भी पुराने क्वेश्चन आए हुए हैं उनकी हम क्वेश्चन की सीरीज लेके आएंगे। जितने भी पुराने पेपर हो रखे हैं हम पेपर को सॉल्व करेंगे कि पटवारी में कंप्यूटर में क्वेश्चन कहाँ से पूछे गए हैं और हमने जो पढ़ा है वो भी पिछली बार कितना पूछे गए हैं, सारी चीज़ें हम एक साथ कवर करेंगे। मतलब PYQ विद थ्योरीज। क्या करेंगे, PYQ विद थ्योरीज। जितने भी पुराने क्वेश्चन उनको सरल करेंगे और उनमें किस प्रकार ऑप्शन सही हुआ है, किस प्रकार गलत हुआ है, कौन सी चीज़ें आनी चाहिए, कौन सी चीज़ें नहीं आनी चाहिए, वो सारी चीज़ें हम डिटेल से देखेंगे। तो डरने की बिल्कुल जरूरत है नहीं, क्योंकि मैं आपके साथ हूँ, आपको अच्छे से पढ़ना है और कंप्यूटर के अंदर हम पूरे नंबर आने वाले, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जैसे ही नेटवर्क की क्लास पूरी होगी हमारे पास आ जाएंगे कंप्यूटर के PYQ विद थ्योरीज। क्या आ जाएगी, कंप्यूटर के PYQ विद थ्योरीज, जिसमें हमें सारा चीज़ क्लियर हो जाएगी। धन्यवाद।